हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आज के प्रैक्टिस सेशन में सामान्य जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग पूरे 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग, ठीक है, मधुमेह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। ऑप्शंस हैं लीवर, पैनक्रियाज या फिर अग्न्याशय, किडनी और चौथा ऑप्शन है हृदय। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पैनक्रियाज, ठीक, या फिर अग्न्याशय। अब देखिए, अग्न्याशय में जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, ठीक है, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं, और इनमें बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं में बीटा सेल्स, ठीक, बीटा कोशिकाएं कह सकते हैं, इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, कौन सा, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। लेकिन अगर शर्करा में रुधिर में शर्करा की मात्रा बहुत कम हो जाए, ठीक है, तब उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, इसका अपोजिट हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन। तो यहाँ पर ये दोनों हार्मोन्स मिलकर के रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। मतलब अगर अधिक हो जाती है मात्रा तो इंसुलिन उसको कम करने का काम करता है, और अगर रुधिर में शर्करा की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अग्न्याशय, क्योंकि अग्न्याशय से ही दोनों हार्मोन्स निकलते हैं। और थोड़ी जानकारी, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो एंजाइम्स वगैरह का श्रवण करती हैं। तो इनसे हार्मोन कौन से निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है, जबकि कई पाचक एंजाइम्स भी निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? ऑप्शन है तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, जो घेंघा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर शरीर में आयोडीन की उचित मात्रा नहीं पहुंचेगी तो घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, गले में होता है। अब इन्होंने कहा है कि वह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। अब क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे कहाँ पर आयोडीन की उपलब्धता कम होती है। अब देखिए, तटीय क्षेत्र जो है समुद्र, क्योंकि आयोडीन कहाँ पाया जाता है, आयोडीन का स्रोत है समुद्र से। ठीक है, चाहे समुद्री नमक की बात की जाए, समुद्री भोजन जैसे मछलियां वगैरह हो गई, या फिर उनसे जो वनस्पतियां होती हैं उनमें सब में आयोडीन पाया जाता है। जहां पर ये चीजें नहीं पहुंच पाएंगी वहां आयोडीन की प्रचुर मात्रा नहीं पहुंच पाएगी। ठीक, तो तटीय क्षेत्र यहाँ तो पहुंच जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होता है, जो वहां की मिट्टी होती है उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग होंगे उनमें घेंघा रोग व्याप्त हो सकता है अगर आयोडीन की मात्रा नहीं मिलती उनको तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। और विटामिन ए जो है शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा इन्होंने, यह कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है फेफड़ों में, वृक्क मतलब किडनी भी कह सकते हैं, ठीक है, छाती, या फिर यकृत। अब देखिए, ये जो विटामिन ए है यह कैसी है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा सोल्यूबल है ये। ठीक है, क्योंकि जो विटामिन ए हो गई, विटामिन डी, ई और के, ये क्या होती हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, वसा में घुलनशील। ठीक है, बाकी जल में घुलनशील होती हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सी विटामिन है। अब यहाँ पर पूछा है कि कहाँ संग्रहित होता है, तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर नंबर ये ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, यकृत या फिर लिवर में विटामिन ए संग्रहित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मादा क्यूलेक्स मच्छर, एक मच्छर का नाम दिया है क्या, क्यूलेक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? वाहक का मतलब रोगों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, एक रोगी को काटा उस मच्छर ने, और अगर किसी दूसरे स्वस्थ रोगी को काट लेता है तो उसमें भी ये पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का वाहक कौन होता है,
मादा एनाफिलीज मच्छर, तो इस तो नहीं सही होगा। फाइलेरिया, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। फाइलेरिया रोग का वाहक जो है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। और ये जो है बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये जो एक परजीवी होता है उससे फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, मतलब थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि का क्या काम होता है? इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि कई क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। ऑप्शन है यकृत, गला, काख या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में स्थित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, ठीक है, कौन सा रोग दिया गया है यहाँ पर, पोलियो। पोलियो का कारण पूछा है। ऑप्शन से एक कवक है, वायरस है, कृमि है या फिर बैक्टीरिया है, ठीक है। देखिए पोलियो जो होता है यह एक वायरल डिजीज होती है और इसको फैलाने वाले वायरस का नाम होता है पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, वायरस। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु, ठीक है। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। तो पोलियो किससे फैलता है, एक विषाणु या फिर वायरस से, नाम क्या होता है, पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। अब ऑप्शन से देख लेते हैं, सेब, चावल, नारंगी और गेहूं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने, कौन सा खाद्य स्रोत, ठीक, मतलब किसमें जो है लोहा मतलब आयरन, ठीक है, Fe की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। यहाँ पर देखिए शब्द जो लिखा है सर्वोत्तम स्रोत, इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से हमको चुनना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर सेब दे रखा है, चावल, नारंगी और गेहूं। अगर हम लोग इनकी बात करें, चावल और गेहूं, ये दोनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये तो आयरन के स्रोत होंगे नहीं। अब बचे ऑप्शन हमारे पास सेब और नारंगी। नारंगी जो होता है ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, सेब। सर्वोत्तम तो नहीं, लेकिन सेब में आयरन पाया जाता है। इन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। अब यहाँ पर शब्द को समझने की जरूरत है। सर्वव्यापक माने सब जगह जो व्याप्त हो, ठीक। ग्राह्यता माने क्या होता है, ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला या फिर इसको ग्राही बोल सकते हैं, ग्राही या ग्रहण करने वाला, ठीक है, ग्रहण करने वाला। अब अगर हम इस शब्द को जोड़ें यहाँ पर सर्वग्राही, तो क्या मिला, सर्वग्राही। अब समझ में आ जाएगा सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। अब रक्त समूहों की बात करें तो ए, ठीक, बी, ए बी और ओ। इसमें से ओ रक्त वर्ग जो होता है ये सर्वग्राही होता है, मतलब हर रक्त वर्ग से ये रक्त ग्रहण कर सकता है, ठीक, ले सकता है। और ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, ये सभी को रक्त दान कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। सर्वग्राही कौन सा है या फिर सर्वव्यापक ग्राह्यता कौन है, ए बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है पेप्सिन, सेलुलोज, ट्रिप्सिन, ग्लोबुलिन या फिर ग्लोबिन, ठीक है। अब इसमें से क्या पूछा उन्होंने, प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, पहले पहचानेंगे। देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है, जो कि पाचन में भाग लेते हैं, एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम जो है मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो ये दोनों तो प्रोटीन है। अब बात आती है सेलुलोज, सेलुलोज प्रोटीन नहीं है, क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है एक, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रोटीन कौन नहीं है, सेलुलोज नहीं है, बाकी ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन में धातु अंश क्या है। ऑप्शन है Na, Mg, Fe, Ca, ठीक है। अब क्या पूछा इन्होंने, हीमोग्लोबिन जो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी, रक्त में पाया जाता है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। अब इसमें क्या कहा इन्होंने कि इसमें कौन सा धातु अंश है। सोडियम, Na का मतलब क्या, सोडियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Fe का मतलब क्या है, आयरन, और Ca का मतलब कैल्शियम।
तो यहाँ पर इन्होंने हीमोग्लोबिन की बात की है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, Fe होता है, ठीक है। और किस रूप में होता है? हेमेटिन में, हेमेटिन के रूप में, ठीक है। लौह यौगिक हेमेटिन के रूप में क्या होता है? आयरन उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। तो सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा विटामिन निम्न में से कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है? यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक, जो कि विटामिन का एक समूह है, ठीक है, विटामिन का एक समूह है। इसके अंतर्गत B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, इसके बाद में B5 आता है, B6 आता है, B9 और B12। ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है पूरा, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने क्या पूछा है? कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर 1 B10, यही सब आप सही हो जाएगा। बाकी सब आते हैं, B12 भी सही है, 6 भी सही है, 9 भी सही है, ठीक है। B10 जो है वो बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का संवहन करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया की रोकथाम करना, ऊर्जा का उपयोग करना, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का जो काम होता है क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन, ठीक है। जो Hb होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्या कहा इन्होंने? पाचन तंत्र जो होता है, ठीक है, उसमें कई अंग शामिल होते हैं। पाचन तंत्र क्या है? इसमें कई अंग मिलकर के पाचन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं, ठीक है। अब क्या कहा? पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय, समुच्चय मतलब ग्रुप को चुनिए जो कोई भी पाचन कार्य नहीं करता है। अब देखिए पाचन तंत्र की अगर बात करें हम लोग, इसमें दो प्रकार के अंग शामिल होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो पाचन क्रिया में भाग ना लेकर के सिर्फ सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें एंजाइम्स वगैरह भेज दिए, ठीक है, पित्त रस भेज दिया, इस तरीके से कई अंग होते हैं। जैसे लिवर हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, और अग्न्याशय हो गया, ठीक है, पित्ताशय हो गया, ये सब क्या है? ये सहायक अंग होते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रुप दिया है उसमें से हमको चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रसिका। ग्रसिका क्या होती है? भोजन को पास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नली हो जाती है, ठीक है। आगे क्या है? मुख गुहिका। मुख गुहिका मतलब मुख गुहा, और मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक पाचन होता है, क्योंकि मुख गुहा में दांत उपस्थित होते हैं, जीभ उपस्थित होती है, और लार ग्रंथियों से निकली हुई लार भी पहुंचती है, जो कि मिक्स होकर के भोजन के पाचन को स्टार्ट कर देती है। इस वजह से यहाँ पर तो पाचन होता है, ठीक है। यहाँ पर चुनने के लिए क्या कहा है? जहां पर ना होता हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्षुद्रांत मतलब क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, ठीक है। आगे बृहदांत्र, तो ये पहली बात तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें पाचन हो गया। अगले में देखते हैं ग्रसिका। तीसरा ऑप्शन में क्या है? ग्रसिका, इसमें पाचन नहीं होता है। मुख गुहिका में पाचन होता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में क्या है? ग्रसिका, पाचन नहीं होता है। बृहदांत्र का मतलब है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। बाकी मलाशय में वेस्ट जो बचता है वो सब इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें देखेंगे ये जो ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय, इनमें से किसी भी अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। ग्रसिका से क्या होता है? भोजन आगे गुजरता है, पहुंचता है। बृहदांत्र में सिर्फ अवशोषण होता है, किसका किसका? जल का और खनिज लवण का। मलाशय में जो भी वेस्ट बचता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होता है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा था इन्होंने? पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई भी पाचन कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज। देखिए सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मानव के वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। ऑप्शन है 33 वर्टिब्रा, 22 वर्टिब्रा, 49 वर्टिब्रा या फिर 12 वर्टिब्रा। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये जो है मेरुदंड या फिर कशेरुक दंड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें उन्होंने पूछा है कितनी कशेरुकाएं। ये जो वर्टिब्रा लिखा हुआ है इसकी हिंदी होती है कशेरुका। क्या होती है? कशेरुका, ठीक है। और जो वर्टिब्रल कॉलम लिखा हुआ इसकी हिंदी होती है कशेरुक दंड, ठीक है, जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि रीढ़ की हड्डी में या फिर कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं।
ठीक है, कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 वर्टिब्रा। ठीक है, 33 वर्टिब्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमरस हड्डी, ठीक है, ह्यूमरस बोन कहाँ होती है? ऑप्शन है जांघ में, घुटने में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में। अब देखिए ह्यूमरस जो होती है वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका ऊपरी भुजा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्यों? अगर हम लोग अपने हाथ के हड्डियों की बात करें तो सबसे पहले अगर कंधे में देखें तो यहाँ पर क्या होती है? स्कैपुला। ठीक है, क्या होती है? चौड़ी वाली हड्डी स्कैपुला होती है। इसके बाद में ह्यूमरस होती है, इसके बाद में रेडियस अल्ना होती है, फिर कार्पल्स होते हैं, फिर मेटाकार्पल्स होते हैं और उंगलियां जो होती है इनको फैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा क्रम हो गया हड्डियों का। क्या होता है? सबसे पहले जो कंधे पर होती है सबसे चौड़ी हड्डी इसको बोलते हैं स्कैपुला। इसके बाद में जो ऊपरी भुजा की, ये वाली ऊपरी भुजा की कौन सी होती है? ह्यूमरस। यहाँ से लेकर के ये ह्यूमरस हो गई। इसके बाद में यहाँ पर रेडियस अल्ना 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कार्पल्स, ये जो होती है यहाँ पर जॉइंट पर कार्पल्स। इसके बाद में ये जो है इनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं और उंगलियां जो होती है इनको फैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 3, ह्यूमरस हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़े, आंत, तंत्रिका तंत्र या फिर यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें दर्द वगैरह होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक रोगी है कोई और वह नियमित रूप से किस डॉक्टर के पास जाता है? यूरोलॉजिस्ट के पास में। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट के पास में जाता है। कह रहे हैं कि उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्नायु, दूसरा ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क या फिर किडनी। ठीक है, अब देखिए स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, हृदय हो गया, मस्तिष्क या फिर किडनी। अब यूरोलॉजिस्ट मतलब हो गया जो कि पेशाब संबंधी रोग देखता है, तो यहाँ पर किडनी नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किडनी से संबंधित कोई रोग होगा तभी वह एक यूरोलॉजिस्ट के पास में जाता है। यूरोलॉजिस्ट क्या है? एक डॉक्टर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस रोग का नाम बताएं जो मच्छरों से नहीं फैलता है। ठीक है, उस रोग का नाम बताएं जो मच्छरों से नहीं फैलता है। ऑप्शन है घेंघा, पहले ऑप्शन दे दिया। ठीक है, घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सभी मच्छरों से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। लिखा हुआ है मेनिंजाइटिस। ठीक, मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आंत को, मस्तिष्क को, मसूड़े को या फिर त्वचा को। अब देखिए मेनिंजाइटिस क्या होता है? जो मस्तिष्क होता है वो एक झिल्ली के से ढका रहता है, ठीक, कवर रहता है, आवरण होता है झिल्ली का, और उस झिल्ली में कभी कभी स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। वो किस वजह से होती है? कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उस झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चंस को आज यहाँ पर देखा, प्रैक्टिस किया है। इस तरीके से हम लोग आने वाली क्लासेस में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।